एक ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दी। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। पीटीआई का चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल अफसोसनाक है। जब 190 मिलियन पाउंड केस में कानूनी दिफा नहीं कर सके तो मजहब को दरमियान में लाना शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। इसका फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। पीटीआई अपील में गई तो 2-3 समातों में ही अपील फारिग हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा, अलकादर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है, वहाँ लोग कार्टून देखते हैं। इस केस में काबीना के किसी रुकन ने फ़ायदा नहीं उठाया, इसलिए काबीना अरकान को सजा नहीं मिली। बोले केस के मफरूर अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई दरवाजों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चला सकते। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी का पीटीआई को पैगाम। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात पर कहा, तमाम तफसीलात और मुकालमों का इल्म है, अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे रहे हैं। एक शख्स जो वजीर आज़म पाकिस्तान है, वो एक प्राइवेट ट्रस्ट के जो है वो उसका ट्रस्टी बनता है अपनी बीवी के साथ, और मज़हब को सियासत में अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। ये एनसीए की वो प्रेस रिलीज है जो उन्होंने इस केस के बाद जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो है वो लूटी हुई दौलत थी जो हम पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। बानी पीटीआई ने अहलिया से मिलकर अरबों का डाका डाला है, हमेशा झूठ बोला। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, भगोड़े इश्तिहारियों को वापस लाया जाएगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार है, शरीफ खानदान को जेल में डाला गया। तारिक फजल चौधरी बोले, अदालती मामलात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, करप्शन साबित होने पर ही बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। जो 190 मिलियन पाउंड है जिसका फैसला आया है, वो ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है, ना कोई डाउट है। दूसरों पे बोहतान लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। अगर आप इन्हें नहीं समझते तो कल आपका गरीबान और हमारा हाथ होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का चारसदा में तकरीब से खिताब, कहा ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये हमारा मुल्क है, इसमें अमन चाहते हैं। हम आपसे नरम लहजे और दलील से बात करते हैं, चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना डराया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी नहीं किए थे, उनका क्या हाल हुआ है? मौलाना फजल रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसविदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। हमारी कोशिश से 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। पीटीआई अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गैर मुंतखब टोला नाजायज़ इक़्तिदार बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। बाज़ अनासिर सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। वज़रा अपने हल्फ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत पे मुलाकात पर सियासत न करें।
पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की को फ़रोग देने के लिए अहम कोशिश कर रहा है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब एक इंतहाई अहम संग मील है। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है, जो पायदार तरक्की और खुशहाली की जानिब अहम कदम है। ये इक़दाम माशी तरक्की को फ़रोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म का आगाज़ है। IMF ने 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू 3.2 से कम करके 3% कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक माली साल 2026 में शरह नमू 4% रहने की पेशगोई की गई। आलमी बैंक ने भी 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू 2.8% रहने का तखमीना लगाया। स्टेट बैंक ने रवा माली साल GDP शरह नमू 2.5% से 3.5% तक रहने की पेशगोई की। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत की मुआशी तरक्की 6.5%, अमरीका की 2.7%, चीन की 4.6% रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबे में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मामनत पर इजहार तशक्कुर। जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली है। जापान के सफ़ीर ने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी और फलाही एजेंडे को आगे बढ़ाने को सराहा। साहब से तफसीली बात की हुई, मैंने उनसे कहा ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, और हस्बे मामूल बगलगीर भी हुए और बोसा भी मिली है। आज मैंने बोसा दिया। इमरान खान ने कहा कि आप सियासत के सारे रूल्स को समझते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ने हमें इस जगह पे दिया है, इम्तहान की जगह पे, और अल्लाह हमारी मदद करेगा। और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट से आप बरी होंगे, और ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ा। कल के फैसले में वो ज़रा भी मायूस नहीं है। बानी PTI अदालती फैसले से परेशान नहीं। कमरे अदालत में मुलाकात में उन्होंने गले लगाया, बोसा दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, जल्द बानी PTI को हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। उधर रावलपिंडी के अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। एक चश्मदीद गवाह का बयान रिकॉर्ड। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सकाफती लम्हात और मुशाहिदात हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। इज्तिमाई शनाख्त और सकाफत हमें मुनफरिद धागे में परोए रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में सेंट पैट्रिक में सकाफती दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, सकाफती दिन जश्न नहीं, हम आहंगी का आगाज़ है। सकाफती पहलुओं से हम अपने वतन के हकीकी तफ़हीम को उजागर कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की अमरीकी ताउन से पंजाब के दूर दराज पसमानदा अजला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। कहा, सेहत, तालीम और ज़राई शोबे की बेहतरी अवलीन तरजीह है। मस्बत तनकीब जमहूरियत का हुस्न है। इत्तेहादी हुकूमत को डिलीवर करना मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत है। पंजाब में ज़राई शोबे को जदीद खतूर पर इस्तवार करने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान में जानवरों की वेलफेयर के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। फौरी रिफॉर्म्स बननी चाहिए। कानून साजी की ज़रूरत है। जानवरों के हुकूक पर इक़दाम करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, जानवरों पर होने वाले जुल्म पर सख्त सज़ा होना ज़रूरी है। हमें जानवरों को पहुँचाए जाने वाली तकलीफ को ही कम नहीं करना, बल्कि जानवरों की वेलफेयर के लिए भी काम करना है। हलीमा खान और उज़मा खान के जलाओ घिराव केस में अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तोसी। सलमान अकरम राजा की एक रोज़ हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का तफ्तीशी अफसर को अगली समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
लाहौर की इंसात दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.03 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। CPPI ने नेपरा में दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगा। CCPI के मुताबिक दिसंबर में बिजली कंपनीज को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत ₹9.60 फी यूनिट रही। मगरबी हवाओं की आज पाकिस्तान में एंट्री। शुमाली इलाकों और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, चमन और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे कई मुकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।